जय हिंद दोस्तों, जैन जी एग्जाम में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज अपन जून 2025 में हुई एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, जो आगे अगस्त 2025 में होने वाले रेलवे एनटीपीसी 12th लेवल, एसएससी और रेलवे के ग्रुप डी, इन सब के लिए इम्पोर्टेंट रहे हैं कि जीके में किस लेवल के क्वेश्चन अब आने लगे हैं। वो आपको उसी लेवल की जीके को तैयारी करनी पड़ेगी। आप सब इस वीडियो में देखेंगे कि जीके के किस लेवल के क्वेश्चन हैं जो आपको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। आज अपन 9 जून 2025 में हुए दूसरी शिफ्ट यानी सेकंड शिफ्ट का पेपर सॉल्व करेंगे। इससे पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने अपने उपन्यास ऑर्बिटल, जो अलगाव, मानवीय स्थिति और पृथ्वी के साथ हमारे संबंधों के विषय में कोई पड़ताल करता है, के लिए 2024 का बुकर पुरस्कार जीता था? यानी पहले का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट यानी सामान हार्वे ने। ये रहा क्वेश्चन दूसरा, 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी को कितने वर्षों के बाद बहुमत मिला और कितना सीटें मिली? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन 2 यानी 27 साल बाद बहुमत मिला और 48 सीट मिली। ये देख ली करंट का कितनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नंबर 3, कौन सा समझौता नागरिकता संशोधन अधिनियम 1985 से संबंधित है? राइट आंसर है ऑप्शन 3 यानी असम समझौता। क्वेश्चन नंबर 4, 2025 SEA गेम किस देश में आयोजित किए जाएंगे? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन 1 यानी थाईलैंड में आयोजित किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, देश में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले आबादी के प्रतिशत को निम्न में से किसके द्वारा मापा जाता है? पांचवें का राइट आंसर ऑप्शन 3 यानी गरीबी हेड काउंट अनुपात के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 6, सर्वोच्च न्यायालय ने किसके संदर्भ में स्वयं को सतर्क प्रहरी के रूप में वर्णित किया है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन 2 यानी मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए। आप हमारे साथ क्वेश्चन को साथ में पढ़ते जाइए, इससे आपको क्वेश्चन जल्दी याद हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, दिसंबर 2024 में निम्नलिखित में से किसे भारतीय रिजर्व बैंक का 26वां गवर्नर नियुक्त किया गया है? सातवें का राइट आंसर ऑप्शन 4 यानी संजय मल्होत्रा जी को। क्वेश्चन नंबर 8, स्वतंत्रता के बाद सहकारिता भारत में किस नियोजन पहल का एक अभिन्न अंग बन गई है? आठवें का राइट आंसर ऑप्शन 4 यानी पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन नंबर 9, उच्चतर शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार भारत में उच्चतर शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात कितना था? 9 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन 1 यानी 28.4%। क्वेश्चन नंबर 10, किस घटना ने ब्रिटिश विलय नीति के अंतिम पतन को चिन्हित किया था? 10वें का राइट आंसर ऑप्शन 3 यानी 1857 के विद्रोह के कारण। क्वेश्चन नंबर 11, भारत छोड़ो आंदोलन के बाद पहली समानांतर सरकार किस शहर में स्थापित की गई थी? तो 11 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन 1 यानी सतारा में। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गोरखनाथ शर्मा बनाम छत्तीसगढ़ राज्य मामले का सही वर्णन करता है, जैसा कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने फरवरी 2025 में फैसला सुनाया था? तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन 2 यानी केवल 1 यानी कि इस मामले में पति द्वारा अपनी पत्नी पर बिना सहमति के क्रूर यौन उत्पीड़न करने का आरोप था, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत से केवल समुद्री सीमा द्वारा अलग होता है? 13 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन 1 यानी मालदीव। क्वेश्चन नंबर 14, टूथपेस्ट में मौजूद वह समान घटक निम्नलिखित में से कौन सा है जो दांतों की क्षय को रोकने हेतु अधिक अम्ल की उदासीनता करके दांतों को साफ करता है? तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन 1 यानी क्षार। क्वेश्चन नंबर 15, प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने के लिए
अंतर सरकारी वार्ता समिति INC 5 का 5वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया है? तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन 3 यानी बुसान, दक्षिण कोरिया में। क्वेश्चन नंबर 16, सामाजिक सुधार, साहित्यिक कार्यों और अटूट देशभक्ति में उनके योगदान के कारण किस भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है? तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन 4 यानी राजा राम मोहन राय जी को। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा मेघालय पठार का उप विभाजन नहीं है? 17 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन 2 यानी मिकीर पहाड़ियां नहीं हैं। क्वेश्चन 18, अप्रैल 2025 तक की स्थिति के अनुसार सिमिलीपाल, जिसे राज्य का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है, कहाँ पर स्थित है? 18 का राइट आंसर है ऑप्शन 1 यानी उड़ीसा में। यह वेरी सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं, इसलिए आप सारे क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते चलिए। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 19 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन 4 यानी ASCII संस्थाओं कोड के रूप में कैरेक्टरों को निरूपित करता है। क्वेश्चन 20, 2025 में विश्व मुक्केबाजी कप में अविनाश जामवाल की उपलब्धि क्या थी? 20 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए यानी उन्होंने 65 किलो वर्ग में रजत पदक जीता था। क्वेश्चन नंबर 21, पश्चिमी क्षात्रप वंश का कौन सा शासक मुख्य रूप से कठियावाड़ा में सुदर्शन झील के जीर्णोद्धार के लिए प्रसिद्ध है? यानी 21 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन 4 यानी रुद्रादमन प्रथम। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 30, 37 और 8 दोनों से विभाजित होती है? यानी 22 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन 3 यानी 1400, 208। यानी यह मैथ का क्वेश्चन है, इसे आप सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 23, गोडको चित्रकला में सतह पर छुई मिट्टी के आलेपन का उद्देश्य क्या होता है? 23 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन 2 यानी चित्रकला बनाने के लिए एक चिकना सफेद आधार बनाना। क्वेश्चन 24, राष्ट्रीय विकास परिषद NDC ने किस वर्ष सहकारी समिति पर राष्ट्रीय नीति की सिफारिश की थी? तो 24 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन 4 यानी 1958 में। क्वेश्चन नंबर 25, MS पावर पॉइंट 2019 MS पावर पॉइंट में सेव किए गए पावर पॉइंट फाइल को लोड करने हेतु ओपन विकल्प तक एक्सेस के लिए सबसे पहले निम्नलिखित में से कौन सा टैब सेलेक्ट करना होता है? 25 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन 3 यानी फाइल टैब को। क्वेश्चन 26, MS पावर पॉइंट में निम्नलिखित में से कौन सा एलिमेंट प्रेजेंटेशन क्रिएशन के लिए इसके प्रारंभिक चरण में बेसिक ब्लैक प्रेजेंटेशन का स्वाभाविक हिस्सा नहीं है? 26 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन 3 यानी पूर्व निर्धारित थीम कलर। क्वेश्चन नंबर 27, बायली चित्रकला ने दीवार तैयार करने के लिए लिपाने नामक पहले चरण में किस प्राकृतिक सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो 27 का राइट आंसर है ऑप्शन 1 यानी गेरू का। क्वेश्चन 28, भारत में मंत्री स्तरीय पदानुक्रम में राज्य मंत्री को प्रायः क्या प्राप्त है? राइट आंसर ऑप्शन 4 कैबिनेट मंत्री को सौंपेंगे विभागों में द्वितीय दर्जा प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय जनता पार्टी द्वारा 2024-25 के विधानसभा चुनाव में जीती गई सीटों की संख्या के आधार पर निम्नलिखित राज्यों के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। 29 का राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में, फिर दिल्ली में, फिर जम्मू कश्मीर में, फिर झारखंड में ऐसी सीटें मिली हैं। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा थार रेगिस्तान पारिस्थितिकी तंत्र के क्षरण में अधिक योगदान नहीं देता है? तो 30 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन 3 यानी देशी वृक्षों का बढ़ता रोपण। क्वेश्चन 31, भारत का महान पठार किस प्राचीन भूभाग का हिस्सा है? 31 का राइट आंसर ऑप्शन 1 यानी गोंडवाना लैंड का। क्वेश्चन नंबर 32,
मेंडलीफ ने समान गुणों वाले तत्वों को आवर्त सारणी में कहाँ विनियमित किया है? 32 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन 3 यानी ऊर्ध्वाधर स्तंभ में। क्वेश्चन 33 अक्टूबर 2024 में नायब सिंह सैनी ने किस भारतीय राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ ग्रहण की है? तो 33 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन 1 यानी हरियाणा में हुए हैं। क्वेश्चन 34 भारत में सिंचाई की वह विधि क्या है जिसमें प्रत्येक पौधे तक निम्न दाब के पाइप के माध्यम से जल वितरित किया जाता है इसे क्या कहा जाता है? 34 का राइट आंसर है ऑप्शन 3 यानी स्थानीय सिंचाई। क्वेश्चन नंबर 35 2025 में IIT मद्रास में श्री एस राधाकृष्णन उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किसने किया है? तो 35 का राइट आंसर है ऑप्शन 3 यानी इसरो के अध्यक्ष ने। क्वेश्चन नंबर 36 वर्ष 2023-24 के लिए ग्रामीण विकास विभाग के लिए डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स DGQI में निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम को सर्वोच्च स्कोर प्राप्त हुआ है? 36 का राइट आंसर ऑप्शन 2 यानी राष्ट्रीय या सामाजिक सहायता कार्यक्रम। क्वेश्चन 37 तने पर स्थित त्वचा रोमों मेट्रोइकोमो के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 37 का राइट आंसर ऑप्शन 2 वे बहुकोषीय होते हैं और स्त्रावी हो सकते हैं। क्वेश्चन 38 नीति आयोग द्वारा जारी किए गए SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 के अनुसार भारतीय राज्यों द्वारा प्राप्त समकक्ष स्कोर की रेंज क्या है? राइट आंसर ऑप्शन 4 यानी 57 से 79। क्वेश्चन 39 बादामी के चालुक्यों की स्थापना किसने की है? 39 का राइट आंसर ऑप्शन 2 यानी पुलकेशिन प्रथम ने। क्वेश्चन नंबर 14 फाइल सिस्टम के संदर्भ में फाइल सिस्टम मेटा डेटा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? 40 का राइट आंसर ऑप्शन 1 यानी फाइलों और डायरेक्टरी के बारे में जानकारी रिकॉर्ड करना जैसे कि उनके नाम साइज टाइम में स्टेप्स और अनुमतियां पर। क्वेश्चन नंबर 41 निम्नलिखित में से कौन सी विधि मौजूदा MS एक्सेल स्प्रेडशीट को ओपन करने का सबसे तेज तरीका है? राइट आंसर ऑप्शन 4 यानी फाइल एक्सप्लोरर में फाइल पर डबल क्लिक करके। ये रहे हमारे इम्पोर्टेंट 41 क्वेश्चन। अगर आपको क्वेश्चन का लेवल अच्छा लगा है और आपको ऐसी ही प्रीवियस के और NTPC के क्वेश्चन चाहिए तो हमारे चैनल में प्लेलिस्ट बनी है, वहां जाकर आप सारे प्रीवियस के क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। तब तक के लिए आप बस वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आप चैनल को बस सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको डेली वीडियो मिले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद दोस्तों। चैनल जरूर आपको सब्सक्राइब करना है।